आज के दौर में कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या फिर कोई अन्य गतिविधि, मन की एकाग्रता खोने से जीवन में ठहराव आ जाता है। इस समस्या का समाधान सदियों पहले भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया था। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने अनुयायियों को इस कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा शिष्य अत्यधिक बेचैन और परेशान था। वह किसी भी कार्य में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। उसकी आंखों में निराशा और मानसिक थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध ने उसके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वह समझ गए कि शिष्य किसी गहरी समस्या से जूझ रहा है। बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? क्यों तुम्हारा मन बेचैन और अशांत है? शिष्य ने कहा, भगवान, मैं हर काम में मन लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरा ध्यान बट जाता है। ना तो मुझे काम में रुचि आती है और न ही उसमें आनंद मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने कुछ देर शांत रहकर विचार किया और फिर बोले, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, यह संसार में हर व्यक्ति की समस्या है। हम जिस काम को करते हैं उसमें अगर ध्यान और समर्पण न हो तो वह कार्य बोझ बन जाता है। उन्होंने शिष्य को एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्देश दिया। फिर बुद्ध ने बाकी शिष्यों को भी बुलाया और बोले, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूं जो इस समस्या का समाधान बताएगी। सभी शिष्य एकत्रित होकर सुनने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यक्ति था। उसके पास संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे किसी भी चीज में संतोष नहीं मिलता था। वह कोई भी काम करता परंतु उसमें मन नहीं लगता। एक दिन वह सुनता है कि गौतम बुद्ध शहर में आए हैं। वह तुरंत उनके पास जाता है और अपनी समस्या रखता है। भगवान, मैं जीवन में हर चीज को पा चुका हूं, लेकिन मुझे किसी काम में मन नहीं लगता। हर चीज अधूरी और निरर्थक लगती है। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोले, तुम्हारी समस्या बहुत सामान्य है। इसका कारण है कि तुम हर कार्य से फल की अपेक्षा करते हो। जब तक तुम्हारी दृष्टि फल पर टिकी रहेगी तब तक मन कभी कार्य में नहीं लगेगा। मन को स्थिर करने के लिए फल की कामना का त्याग करना होगा। वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और कहता है, लेकिन बिना फल के कैसे कोई कार्य कर सकता है? बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बच्चा खेलते समय कितना आनंदित रहता है? वह न तो जीतने की चिंता करता है न हारने की। वह सिर्फ खेलता है क्योंकि उसे खेल में आनंद आता है। यदि हम भी हर कार्य को खेल की तरह करें, उसमें पूर्णतया समर्पित होकर जिएं, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, तो हमारा मन भी स्थिर रहेगा और काम में आनंद आएगा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। तुम्हें याद है जब तुम एक बार अपने बगीचे में फूलों की देखभाल कर रहे थे? तुमने सिर्फ यह सोचा था कि तुम अपने बगीचे को सुंदर बनाना चाहते हो। उस समय तुमने फल की कोई अपेक्षा नहीं की थी। तुम बस काम कर रहे थे और उस काम में आनंद महसूस कर रहे थे। यही वह अवस्था है जिसमें तुम्हें रहना चाहिए। वह व्यक्ति थोड़ा सोचता है और फिर बुद्ध से पूछता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ काम करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जी हां, कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति को छोड़ दो। जब तुम अपनी ऊर्जा केवल कार्य में लगाते हो तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति को कुछ ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास दिए। उन्होंने कहा, अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करो। ध्यान से मन शांत होता है और यह तुम्हें वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति देता है। जब मन वर्तमान में रहता है तो उसे किसी और चीज की चिंता नहीं होती। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर काम अपने समय से होता है। कभी कभी हमें धैर्य रखना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। जो काम तुम आज नहीं कर पाते उसे कल या परसों पूरा करने का प्रयास करो। जीवन में संतुलन बनाए रखो। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि उसे क्या करना है। वह मुस्कुराते हुए बोला, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं किसी भी काम में परिणाम की चिंता किए बिना पूरे दिल से लग जाऊंगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यही तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा है। अगर तुम इसे अपना लेते हो तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कहानी के बाद सभी शिष्यों ने मन ही मन इस शिक्षा को आत्मसात किया। वह युवा शिष्य जो बेचैन था अब शांत और स्थिर दिखने लगा।
उसने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसका मन फिर से केंद्रित हो गया और वह प्रत्येक कार्य में आनंद महसूस करने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम में मन न लगने की समस्या तब होती है जब हम कार्य की बजाय उसके फल पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। अगर हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं और मन को वर्तमान में केंद्रित रखते हैं तो जीवन में शांति और संतोष अवश्य मिलता है। अब यह आप पर है कि आप इस शिक्षण को कैसे अपने जीवन में लागू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही ऐसी ही गौतम बुद्ध की कहानियां जो आपके जीवन को एक नया मार्गदर्शन देगी, सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।